नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कल मैंने एक खौफनाक हत्यारी डायन का पार्ट 1 बोला था। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ इस कहानी का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। भोला राम अचानक रघुनाथ की चीख सुनता है। लगता है सेठ जी को किसी ने पकड़ लिया। क्या? नर्स पूछती है। अरे गला, और क्या, मैं अभी आता हूँ। वह तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। वहाँ सब नॉर्मल था, लेकिन सेठ रघुनाथ काफ़ी डरा हुआ था। वह अपने गले पर हाथ लगाए हुए खड़ा था। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? भोला राम ने पूछा। वह घबराता हुआ कहता है, हवलदार, मैंने यहाँ बहुत से मुर्दे देखे हैं। अरे सर, मुर्दा घर में तो मुर्दे नहीं देखोगे तो और कहाँ देखोगे? भोला राम रघुनाथ जी को समझाते हुए कहता है। चलिए, आ जाएंगी, पूरी कर लीजिए अपनी शिनाख्त। वह उसे लेकर अंदर जाता है, जहाँ पर रानी का शव रखा हुआ था। जैसे ही भोला राम उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है, रानी बेटी, मेरी रानी बेटी, रघुनाथ जी की आंखों में पानी आ जाता है और वह उन्हें पुकारता रहता है। नीलिमा अपनी बहन रानी की तस्वीर के पास खड़ी आंसू बहा रही थी। पीछे रामू आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। बेटी, वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। पापा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कुछ समझ नहीं आता। जो अभी तक खिलौने से खेलती थी, उस मासूम का भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। रामू नीलिमा को अपने गले लगाते हुए कहता है, पापा, आप नितिन को जोर क्यों नहीं देते कि वो जल्दी से जल्दी कातिलों को पकड़ने की कोशिश करे। नीलिमा अपने पापा से कहती है, बेटा, अगर कातिल पकड़ा भी गया तो हमारी रानी वापस तो नहीं आ सकती। तभी वहाँ रखी गुड़िया से आवाज़ आने लगती है, नैना रामू के दोस्त शाम की बेटी है। अपनी दोस्त नीलिमा से मिलने उनके घर आती है। रानी का दुख उसे भी बहुत था, उसी के लिए वह उसके पास आती है। अभी नैना उससे मिलकर निकल ही रही थी कि आगे से बलदेव आ जाता है। वह रामू का भतीजा है, जो काफ़ी समय से उनके साथ रहता था। नीलिमा से मिलकर नैना सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि बलदेव उसे पकड़ लेता है। आहा, नहीं, कैसे छोड़ दूँ? हाथ में आया सोना कोई छोड़ता है क्या? वह अपनी मजबूत बाजुओं से उसे पकड़े रखता है और छोड़ता है तो चोट तो नहीं आई जान, लेकिन मुझे तो आई है, क्योंकि तुम सीढ़ियों पर नहीं, हमारे दिल की धड़कन पर चल रही हो। ठक ठक। छोड़ो मुझे। जाता है। क्या हुआ नैना? वह बाहर निकलते हुए कहती है। ये नीचे गिर गई होती तो मैंने इसे पकड़ लिया फटाफट। ओह, अपना ध्यान रखना नैना, नीलिमा कहती है। ओके, नैना जवाब देती है। यह कहकर नीलिमा अंदर चली जाती है। नैना वहाँ से चली जाती है। हाय, क्या चीज़ है यार ये। बलदेव अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बज जाती है। वह फ़ोन उठाता है और हेलो, कौन? बलदेव फ़ोन उठाते ही कहता है, बलदेव, उधर से रामू का फ़ोन था। जी चाचा जी। सुनो बलदेव, मैंने शाम के घर फ़ोन किया, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। शायद फ़ोन ख़राब है। तुम एक काम करो, शाम के घर जाओ और नैना को बोल दो कि आज हम तीनों पार्टनर थोड़ा लेट आएंगे। जी चाचा जी, अभी बोल देता हूँ। जाकर बलदेव की तो जैसे लॉटरी ही लग गई हो। तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके शाम के घर जाता है। शाम का समय था। नैना बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसकी नौकरानी उसके पास आती है। गुड इवनिंग मैडम, मैंने खाना बना दिया है। और बर्तन। अब उसकी पूरी बॉडी ही बदल गई हो। वह एक खूंखार रूप में आ जाती है। वह बलदेव को पकड़ लेती है। बलदेव चीखता रहता है और उसे नीचे गिराकर वह उसके ऊपर सवार हो जाती है और उसको गले से हर जगह से काटने लग जाती है। सबसे पहले वह गले पर झपटती है। वह उसके गले की हड्डी तोड़कर मुंह में मांस के लोथड़ों को चबाती है, जिससे वहाँ खून ही खून पड़ा था। धीरे धीरे वह उसकी जैसे सारी बोटियों को नोचने लगती है और एक दहाड़ जोर से मारती है। हाँ हाँ।
तो दोस्तों, हमारा इस कहानी का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही मैं इस कहानी का पार्ट 3 लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।